इस बीच में यदि कोई व्यक्ति होश में आ जाए और मन फिरा ले तो परमेश्वर का लक्ष्य 3.5 साल में अंधकार के साम्राज्य को अनुमति देने के द्वारा वापस लौटाने का जो काम था वो पूरा हो जाएगा। आपको जानकारी मिले इन 2020, 21, 22 के अंदर में भारी मात्रा में लोग पश्चाताप की दशा में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आने वाली पीड़ाएं हमें बेसहारा बना देंगी, हमें कष्ट में इतनी तकलीफ हो जाएगी। इंसान जो अब तक परमेश्वर को नहीं खोजता था उसको खोजना शुरू कर देगा। जो ढिठाई और मक्कारी करके परमेश्वर के प्रति लापरवाह थे वे जागृत होने लगेंगे। याद रखिएगा, इसी बीच में जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी, ध्यान दे लेना, जैसे जैसे विपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे निर्मल, शुद्ध और उज्जवल होने का कार्यक्रम कलीसिया में किया जाएगा। इन दिनों में लोग बेचैनी और व्याकुलता और परेशानी में एक दूसरे से मिलना शुरू कर देंगे, एकता बढ़ेगी। जो बर्बाद होने वाले हैं वे निरंतर बर्बाद होते रहेंगे और जो लापरवाह थे वे होश में आने लगेंगे। बहुत सी कलीसियाओं में, आत्मिक कलीसियाओं में आत्मिक लोग जुड़ने लगेंगे, परंतु जो परमेश्वर को नापसंद है वो लोग टूट टूट करके पापी मिजाज वाली कलीसियाओं में जुड़ने लगेंगे, जहां पाप करने की अनुमति है। 2 कलीसियाएं बनेंगी, एक कलीसिया में शुद्धि और निर्मलता और शुद्धता और पवित्रता का बोलबाला होगा, दूसरी कलीसिया में संसार के साथ समझौता के साथ जीवन जीने वाले लोगों की बड़ी भीड़ होगी, जो पाप में रहकर के प्रभु की भक्ति करना पसंद करेंगे। परंतु दूसरे ओर ऐसे लोग होंगे जो पाप का बहिष्कार करते हुए केवल पवित्रता का आधार बना के मेरे परमेश्वर की आराधना करने वाले होंगे। दोनों कलीसियाएं पीक पॉइंट पर होंगी। पवित्र होने वाले निरंतर पवित्र होते चले जाएंगे। मसीहियत के अंदर में दुष्टता जिस तरीके से बढ़ रही है वो भी इतनी पार हो जाएगी चरम सीमा में कि उन्हें बाइबिल के वचन याद आना भूल जाएंगे वो लोग। दोनों कलीसियाओं में तरक्की होगी। एक पवित्रता वाली कलीसिया बढ़ेगी, इसलिए कुछ लोग बिगड़ी कलीसिया से हट करके सुधरी कलीसिया में आना शुरू हो जाएंगे, और जो अच्छी कलीसिया में संगति रखते हैं वो लोग जो समझौतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं वो शुद्ध होने वाली कलीसिया से बाहर आकर के पापी कलीसिया में मिलने लगेंगे, जिससे कि पाप करने की स्वतंत्रता मिले। दोनों कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलत सिद्धांत फूलेगा फलेगा, पवित्रता भी चरम सीमा में होगी। मुझे नहीं मालूम किसको प्रभु ले जाएगा। जिसका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ होगा, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उसके निकट नहीं जाना। भेड़ और बकरियों के अलग किए जाने का कार्यक्रम हो रहा है। गेहूं और भूसियां अलग की जाएंगी। जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, जो गेहूं भूसी नहीं छोड़ेगा, अंदर गेहूं है ऊपर भूसी है, वह गेहूं के खत्ते पर नहीं रहेगा, वो पछोड़ दिया जाएगा। इवन दो गेहूं अंदर है परंतु उसकी भूसी अलग नहीं हुई, तो गेहूं गेहूं होने के बाद भी भूसी के कारण भूसी वाले खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा और आग में झोंका जाएगा। जो लोग समझौता पूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार हैं वो लोग विश्वासी होने के बावजूद भी आग के कौर बन जाएंगे, परंतु जो गेहूं भूसी उतार चुका होगा केवल वही है जो गेहूं के खत्ते पर इकट्ठा किया जाएगा, वही प्रतिफल पाएगा। और यीशु मसीह भूसी चढ़ी गेहूं को नहीं, केवल गेहूं को ले जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं भूसी छोड़ना ना चाहे तो वह कभी भी गेहूं के खत्ते पर चक्की पर आटा पीसने नहीं जाएगा, नहीं तो रोटी खराब हो जाएगी।
मेरा परमेश्वर एक भी बिना पश्चाताप किए व्यक्ति को ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि लूसीफर को गिरा के बड़ी मुश्किल से परमेश्वर ने स्वर्ग साफ किया है और अब किसी भी अपराधी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं देगा मेरा प्रभु। इसलिए हमारी आपसे सलाह है, जितना भी 2 नंबर का धंधा है, जितना भी कर्मकांड है, जितने भी बैर विरोध हैं, जितनी भी डाह जलन है, जितने भी प्रकार के उपद्रव आज मसीह कलीसिया के अंदर में पाए जाते हैं, यदि वे अपने आप को सुधार में बदल दें तो आने वाली 3.5 साल की विपत्ति से आपका बचाव हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित प्रेरित लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में 21वें अध्याय में साफ अपने चेलों से कहा था कि लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पद, सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। ऐसा ना हो कि तुम पर भी वह फंदा अचानक आ पड़े जो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। हालेलुया। कैसे बचिएगा आने वाली घटना से जो सारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है? सारी पृथ्वी के ऊपर विपत्ति ऐसे नहीं तो वैसे आना ही आना है, पर तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है यदि आपने अपने आप को खुमार और जीवन की चिंता और मतवालेपन से आजाद नहीं किया तो। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, खुमार के लिए, मतवालेपन के लिए, जीवन की चिंताओं के लिए सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो ये भूसियां गेहूं के खत्ते से आपको बाहर कर दें। पश्चाताप आपका चुनाव नहीं है, पश्चाताप मजबूरी होगी। इसलिए परमेश्वर को पश्चाताप करने के लिए मजबूरी वाली परिस्थितियों को ना आने दिया जाए। आप आज ही पश्चाताप कर लें, आज ही अपने आप को पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में ले आएं, आज ही उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज हैं, आज ही उन रिश्तों को जोड़ लें जो जायज हैं। आने वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। पहले स्वर्गदूत को कहा कि विपरीत, यहेजकेल के 9 अध्याय में, कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मोहर कर दो जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं। यहेजकेल 9 में 4 में उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा। और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। दया नहीं करना। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जितने लोग फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे दे करके और लोभ लालच दे करके संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे।
दे आर गोइंग टू बी जज्ड बाय गॉड। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। यह समय नहीं है अंत के दिनों में पैसा इकट्ठा करने का और 4 रोटी के लिए गलत सिद्धांतों को वेलकम करने का समय खत्म हो गया है। आज जितने भी संस्थाएं गलत सिद्धांत लेकर के खड़ी हैं, उनके पास में बांटने के लिए बहुत पैसा है, और जो लोग सही सिद्धांत पर खड़े हैं वो आज भी प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का कटोरा लेके खड़े हैं। याद रखिएगा, जो आत्मिक लोग हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होगा बांटने के लिए, वे केवल हाथ और मुंह की लड़ाई लड़ेंगे। और जिनके पास में गलत सिद्धांत होंगे, उनके पास में अंधकार की शक्तियां इतनी ताकत और शक्ति दे देंगे कि वह लोगों को सत्य रास्ते से भटकाने के लिए ऐसे पानी की तरह पैसा बहाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए सारा धन गलत सिद्धांतवादियों के हाथ में है, जिससे कि लोगों को वे गुमराह करें। परंतु यह हिजकेल का वचन कहता है, मारने का काम मेरे भवन से शुरू करो। 6वें पद में लिखा है, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। मनुष्यों के माथे पर जहां चिन्ह मेरे पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है, उसके निकट नहीं जाना। इनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है। क्या आपका नाम मेमने की किताब में है? क्या आपके माथे पर परमेश्वर की मोहर है? मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्रियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। द फर्स्ट जजमेंट विल कम अपॉन द पीपल ऑफ गॉड। सबसे पहला न्याय पादरियों के ऊपर से आएगा, जो झूठी शिक्षा दे रहे हैं, जो लोगों को सत्य पथ से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। उनका समय खत्म हुआ। जो वचन के अनुसार खड़े रहेंगे, जो आत्मा के भय में चलेंगे, जो पवित्र आत्मा के संरक्षण में अपना जीवन चलाएंगे, केवल वे ही सरवाइव करेंगे। जो वचन पर खड़ी कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। जो आत्मा के अनुसार चलने वाली कलीसियाएं हैं वे बची रहेंगी। झूठी कलीसियाओं पर गाज गिरेगी। भविष्यवाणी के पूरे होने का समय आ गया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोच के देखें ना, अपन भेड़ों की लिस्ट में है या बकरियों की? मेमने की जीवन की किताब में अपना नाम है यह संसारवाद के। क्या हमारे माथे पर परमेश्वर ने वचन की खराई पर चलने के कारण 3 दांते वाली चाबी, जिसमें पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति है, वो वाली मोहर लगी है क्या? केवल आनंद, शांति और प्रेम जिसके माथे पर होगा वे सुरक्षित बचेंगे। बचाव का और कोई तरीका नहीं। आपकी जितनी पहुंच है लगा लीजिए। आप जितने चतुरे हैं उतने चतुरे हो जाइए। जितना दिमाग लगाना है लगा लो। परंतु जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाले प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसने पवित्र आत्मा की शांति का बहिष्कार किया है, वो बाइबल के ज्ञान का बड़ा भारी विद्वान भी हो सकता है। उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए हैं। यू हैव नेग्लेक्टेड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। यू आर नॉट ए फुल राइचियस। पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। हालेलुया। प्रभु को एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य लाने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या करें, मेरे लोग नहीं सुनते ना। मेरे कितने प्रचारक हैं, जिसको भी मैं अंगूर की बारी का
जिसको मैंने अंगूर की बारी दी थी ना, उससे अंगूर लेने के लिए मैंने भेजा था। अंगूर की बारी के ठेकेदारों ने मालिक के भेजे गए नौकरों को मारा, दूसरे को भेजा, उसको भी मारा, तीसरे को भेजा, उसको भी मारा। मालिक सोचा ये ठेकेदार मेरे बेटे का आदर करेंगे, तो उन्होंने कहा ठेकेदारों ने, यही है मालिक, बाप का बेटा, इसको भी मार डालो तो बारी हमारी हो जाएगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो, परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा। हर एक प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है, नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें, परमेश्वर के सामने कांपें, थरथराएं, डरें कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। यह कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा।